हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए, अब आज के लेक्चर में हम पैकिंग इफ़िशियंसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बता चुका था आपको लास्ट टाइम, अब हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर क्या पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस किया था, याद है ना? सिंपल क्यूबिक का किया था, एससी। तो आज हम करेंगे यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए अभी स्टेप्स वही रहेंगे जैसे हमने पहले वाले अपने, अगर आप लोगों ने पढ़कर उसे समझ के रखो, स्टेप वही रहेगा। तो पहला स्टेप वही आपका रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना, मतलब पार्टिकल। तो अभी देखो, आपको मालूम है कि बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर्स में होते हैं पार्टिकल, ठीक है ना, और एक बॉडी के सेंटर में होता है। इसका ज़रा ध्यान देना, ज़रा एक बॉडी के सेंटर में होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो, अगर इसको निकालने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है देखो, टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब पार्टिकल, तो पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो अभी यहाँ पर एफ ई और डी दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल। तो अभी आपका इसमें ट्राइंगल्स बनेंगे, तब ये आपका हाइपोटेनिस है एफ और डी यहाँ पर इसके अंदर। तो अब अप्लाई करते हैं, तो ये जो है ये आपका एंगल 90 डिग्री होगा, ये दिख रहा है, ये एफ से ई, यहाँ पर आपके 90 के एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एफ ई डी, इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब देखो, फॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि एज लेंथ, आपको मालूम होगा एज लेंथ हम ए लेते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि एफ ई और एफ डी इक्वल्स टू ए ले लिया है, एफ ई लिया, और दूसरा हम लोग क्या बोले एफ डी, दोनों की लेंथ सेम ही रहती है, हमेशा ए ही लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। फिर देख ले, फॉर ट्राइंगल आप देखते हैं ए एफ डी और ए डी एफ, ये कितने होने चाहिए, एंगल 90 का होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो, इसका लेते हैं ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका एफ डी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया है, इसको इक्वेशन 2, तो उसमें सब्सटीट्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 को क्या करो आप 2 में रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, इक्वेशन आपको ए एफ स्क्वायर, देखो एफ स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 3a स्क्वायर, बिकॉज ए डी इक्वल्स टू कितना है a, सभी ए ही रहता है एज लेंथ सभी का। और हम ए एफ इक्वल्स लिख सकते हैं √3a, ठीक है ना, ऐसा ले सकते हैं। इसका इक्वेशन 3 दे दिया हमने। अच्छा, अब देखते हैं ए एफ इक्वल्स टू कितना होगा 4r। 4r कैसे होगा बताता हूँ। देखो अभी यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस, हाँ एक, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, यहाँ से ये दूसरा रेडियस, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तीसरा रेडियस, और यहाँ से लेकर ये आपका चौथा रेडियस, 4 है, तो 4r है एफ इक्वल्स टू, क्योंकि ए एफ ए से लेकर दिख रहा है आपको एफ तक, इसमें कितने रेडियस है, 1 2 3 4 आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन फॉर ए एफ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना, एफ में रख दिया तो आपका हो जाएगा √3 इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4r, फिर r इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका क्या, रेडियस आ जाएगा। तो सबके रेडियस याद रखने पड़ेंगे, बीसीसी कितना है, ठीक है, उसके अंदर फिर आपका सिंपल क्यूबिक कितना है, अभी बाद में हम एफसीसी कब देखेंगे फिर, ठीक है, कर लो इसको नोट। ओके, अब देखते हैं स्टेप 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको याद है 4/3 पाई r स्क्वायर होता है। तो सब्सटीट्यूशन फॉर r फ्रॉम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 का r की वैल्यू वहाँ रख दो, r की वैल्यू वाले में √3/4 इंटू ए क्यू, याद है ना आपको। तो इसके अंदर हमने रख दिया ये वैल्यू पूरी। तो अभी r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके अपना इतना जाएगा √3πa³/16, सॉल्व करके आ जाएगा उतना आपका, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो आपको वाला है कि बीसीसी का पार्टिकल एक सेंटर में होता है, एक कॉर्नर में, कॉर्नर में मतलब 1/8 इंटू 8 मतलब कितना 1, और एक सेंटर मतलब टोटल 2 आता है बीसीसी के। तो नंबर 2 आपने कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल मैंने बताया आपको, कर चुके हम लोग, सब याद रखना है, प्रीवियस जितना पढ़ाया जाता है वो सब आपको याद आना चाहिए। तो इसमें बीसीसी के 2 है, ठीक है ना, और एससीसी के कितना होता है 1, याद आ रहा है आपको।
तो सारे पार्टिकल निकाल के अब यहाँ डायरेक्ट नंबर याद रखो या फिर निकालते बैठो, निकालने का मेथड भी आपको आनी चाहिए और आपको ये आना चाहिए। तो इसके कितने 2 पार्टिकल से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये आ गया आपका वॉल्यूम। बहुत आसान है। तो ठीक है, BCs कंटेन 2 पार्टिकल, हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन BCs यूनिट सेल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो BCs में कितने होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप निकाल सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं कैलकुलेशन, आसान है बहुत। ठीक है, कर लीजिए इसको। ओके, अब 4th स्टेप देखते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है। तो फॉर्मूला वही आपको याद रखना है, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो निकाला हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, वॉल्यूम यूनिट सेल रख दिया इसके अंदर और इनटू 100 कर दिया। ठीक है ना, तो अभी पूरा सॉल्व करके अब इसमें तो एक तो कट जाएंगे आपके, और बाकी फिर सॉल्व करके मतलब पाई की वैल्यू सब वैल्यू डालकर आपका 60% आ जाएगा। मतलब आपका √3 है, पाई की वैल्यू कितना है 3.142 रख दे रहे हैं, और सब रखने के बाद आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 68%। तो इतना स्किप पैक मतलब इतने आपका जो पार्टिकल्स है, जो स्फीयर है, वो उस क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं पूरे। ठीक है, उसको पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो 68% टोटल वॉल्यूम इन BCs यूनिट लैटिस इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। जितने एटम होंगे वो इतना परसेंट स्पेस को 68%। तो 100 में 68 कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वैकेंट स्पेस आ जाएगा, मतलब एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाइड बोलेंगे, वाइड वॉल्यूम। एंड 32% इज एम्प्टी स्पेस। तो जितना कम होगा स्पेस, एम्प्टी स्पेस, उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका क्या, क्यूब। ठीक है ना, आ रही बात समझ आपको। तो ये कम होना चाहिए, वाइड्स कम होना चाहिए, होल्स कम होने चाहिए इसके अंदर। आ रही बात समझे। पहले से 42 समथिंग था, अब इसमें 32 है, कम होते जा रहा है वॉल्यूम। तो जो स्पेस है आपका, जो एम्प्टी स्पेस, वो कम होते जा रहा है। चलिए इसको कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसको हम CCP या फिर HCP लैटिस भी बोलेंगे इसको। ठीक है ना, आप फेस के निकालिए, या CCP एक ही रहता है या फिर HCP, सबका एक ही रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अभी लास्ट है। तो अभी स्टेप वाइज जाएंगे। पहले जाएंगे रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब पार्टिकल। देखो अब यहाँ पर अब आपको इसमें फेस सेंटर में क्या होता है कि आपके एक तो कॉर्नर्स में होंगे और एक फेस में होगा। तो फेस आपको 6 फेस होते हैं, 1 पीछे 2 3 4 5 और एक 6। ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, 6 फेसेस है। तो फिर एक सामने का लिया है, देखो ये आपका कॉर्नर पे एक और ये फेस, और इसको ये मान के चलना है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच है, टच में है मतलब ये। ठीक है ना, लिखा है देखो, द कॉर्नर पार्टिकल्स आर अज्यूम टू टच द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ फेस। तो इसको क्या लिया, ABCD लिया है, जैसे फिगर दिखाया है। आप क्या करते हैं, ट्राइंगल निकालो, देखो ABC, ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है आपका। तो ट्राइंगल ये आपका राइट एंगल है, देखो दिख रहा है 90 का बनेगा राइट एंगल। तो इसके लिए एंगल इसका 90 लिख दिया है। फिर देखेंगे अकॉर्डिंग टू, अब इसको निकालेंगे पाइथागोरस से। तो AC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB² और क्या हो जाएगा आपका BC। ये दिख रहा है BC है ना। तो अब इसकी आपको एज ले, सबको मालूम है एज लेंथ कितनी होती है, A ही रहता है सभी का। तो A लिखा, तो A² फिर हो जाएगा 2A², बिकॉज AB और BC क्या होगा, उसका A ही रहेगा। ठीक है ना, उसके लिए उसको वहाँ लिख के रख दिया, इसको नहीं मालूम हो। तो अब AC इक्वल्स टू क्या रहते हैं, √2 × A, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम AC इक्वल्स टू 4R लिख रहे हैं। 4R कैसे मालूम है, देखो अब यहाँ से AC की, देखो यहाँ से आता है एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस सेंटर मान लीजिए। तो यहाँ 2 रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और ये देखो 1 2 3 4 रेडियस, देखा आपको। तो इसलिए AC इक्वल्स 4। तो सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर इक्वेशन 1 में, आप इसको डाल दो इक्वेशन में। तो √2 × A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4R। तो फिर R इक्वल्स टू √2/4 × A हो जाएगा। और ये देखो फिर अब यहाँ लिखा A/2 √2 लिखा है। तो अब ये कैसे लाया होगा, इसको समझना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ आपको मैं। यहाँ से ये कैसा है, ये थोड़ा सा अलग है बिल्कुल। तो अभी इसको क्या, देखो आप ऊपर देखो, आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में √2 है। तो √2 से ऊपर और नीचे क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर दो, ऐसा बोलेंगे। तो अब यहाँ पे √2 × √2 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 बराबर है। अब यहाँ पे लिखा √2, ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, √2 से क्या कर दिया है, उसको ये कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड कर दिया, ऐसा बोलेंगे।
तो आप देखिए यहाँ से ये आपका √2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2√2। तो अब ये 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पे a है आपका, मालूम है a है यहाँ पर a, ये देख लिया ऐसा। तो फिर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा a/2 इंटू √2, ऐसा देख लो, ये ऐसा लाना है। क्लियर हो गया, देख लीजिए, कर लीजिए इसको नोट डाउन इतना। तो आपके r की वैल्यू a/2 इंटू √2 आ गया, मतलब ये आ गया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब पार्टिकल। ओके, अब देखते हैं स्टेप 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आपको मालूम है 4/3 पाई r³ होता है। तो सब्स्टिट्यूशन r जो हमने अभी निकाला था इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन r फ्रॉम इक्वेशन सेकंड गिव्स, तो r की वैल्यू डाल दिया, तो ये है r की वैल्यू, ये हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया r की वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करके, मतलब a को बाहर निकालते a³, बाकी 1 अपन सॉल्व कर दिया, और ये पूरा सॉल्व करके आएगा पाई a³/12√2, ठीक है ना। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, इतना आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर स्टेप 3 में देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो FCC यूनिट लैटिस कंटेन 4 पार्टिकल। 4 पार्टिकल कैसे आपका फेस में है, फेस में 1/2 से टच होता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका 3, ठीक है ना, और कॉर्नर पे कितना 1, तो टोटल 4 पार्टिकल। ये कैलकुलेशन आपको ये आना चाहिए, पहले का ही ये आपको आना चाहिए। हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन FCC यूनिट निकाल सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, फिर सॉल्व करके आ जाएगा आपका पाई a³/3 √2 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ गया आपका ये, ठीक है ना, इतना कर लीजिए नोट। ओके, अब देखते हैं 4th स्टेप, पैकिंग इफिशिएंसी। फॉर्मूला हमको याद है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल रख दिया और टोटल वॉल्यूम रख दिया इंटू 100 कर दिया, तो कितना आएगा 74% सॉल्व करके। इसमें एक कट होने वाले हैं, बाकी फिर पाई की वैल्यू रख देना, ठीक है, सब सॉल्व करके आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको सॉल्व 3.142 याद है, ठीक है। अब देखो इन FCC और CCP और HCP क्रिस्टल लैटिस कितना हो गया, 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स एंड 26, मतलब 100 से माइनस कर दो 26 आएगा, तो 26 इज एम्प्टी स्पेस, तो इसका स्पेस कम है और 26 हो गया, पहले 42 फिर 32 फिर अब ये 26, कम होते जा रहा है स्पेस, बराबर है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम। सभी का आपका एक समरी है सामने। तो यहाँ पे यूनिट सेल है, SC, BCC, FCC और CCP। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन A एंड R की रिलेशन है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दिया हुआ है और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल ये दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं अब हम निकालते हैं SC में निकालेंगे तो R = A/2 फॉर्मूला हम निकाला है उसका। तो अभी इसको डिवाइड करके कितना जाएगा 0.5000A, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल पाई a³/6 है, तो डिवाइड करके इसका आंसर इतना निकालिए 0.5237A³। अब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल तो पाई a³/6 है, तो सॉल्व करके कितना आएगा 0.5237A³। कुछ डिवाइड करना है उसको। फिर BCC तो R = होता है √3 × A/4। फिर यहाँ पे डिवाइड करके आंसर आएगा इसका, मतलब सॉल्व करके आंसर आएगा 0.4330A। यहाँ पे √3 × पाई A × A³/16, इसको अब सॉल्व करके आता है 0.34A³। अब √3 × पाई A × A³ कितना हो जाएगा 8, इसका सॉल्व करके आता है 0.68A³। फिर FCC और CC, इसको तो कुछ नहीं, आसान है, ये तो पूरा कर लिया तो ये आ जाता है, फिर डिवाइड ही तो करना है उसको। फिर R = क्या है √2 × A/4। अब इसको डिवाइड करके मतलब सॉल्व करके आंसर आता है 0.3535A। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई a³/12√2, तो इसका आएगा 0.185A³ और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल इन यूनिट से निकाल सकते हैं पाई a³ क्या आपका 3√2 है। अब इसका सॉल्व करके आता है 0.74A³ बन जाएगा आप लोगों का ये। तो ये टेबल याद करिए, ये रिवीजन हो रहा है इसमें, एक तरह से कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशिएंसी इन सिस्टम है। तो ये सब निकाल चुके हैं हम लोग, सिर्फ हमको रिवीजन करना है। लैटिस SC लिया हमने यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना 6। वो कैसा होता है, लिखा है कि 4 इन द सेम लेयर, सेम लेयर में 4 है एंड 1 डायरेक्टली अबव एंड 1 बिलो, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हो गया, तो 4 सेम लेयर में और एक ऊपर एक नीचे, हो गया 6। और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल चुके 52.4%। फिर देखते BCC को, यहाँ देखते लैटिस BCC लिया, इसका 8 है, तो 4 इन द लेयर
बिलो, ठीक है ना, और एंड 1 इन द लेयर एबव, मतलब 4 नीचे और 4 ऊपर, मतलब टोटल हो गया 8, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 68। फिर FCC, CCP और HCP इसका 12 है, 6 इन इट्स ओन लेयर, अपने लेयर में उसके 6 रहेगा और 3 ऊपर और 3 नीचे, देखो 6 इन इट्स ओन लेयर एंड 3 अबव एंड 3 बिलो, तो और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी वो है 74%, ठीक है। अब यहाँ पर ये वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ, अब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और लिख के नोट्स बनाइए, पूरा नोट्स आ चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पार्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें लिखने का बहुत ज़्यादा, मेरा बहुत काम रहता है, मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं जब 1.5 2 घंटे के जब लेक्चर तैयार करता हूँ तब आपके पास आधा घंटा आता है, आधा घंटा या 45 मिनट्स जो भी है, हाफ से लेकर 1 आवर के बीच में आता है। जब हम 2 डबल से ज़्यादा टाइम लगता है हमको जो भी लेक्चर, हम अगर मैं आधा घंटे लेक्चर बना रहे हैं तो हमको बहुत टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं आधा घंटे के लिए, क्योंकि बहुत लिखने का काम रहता है यहाँ पर, रिकॉर्ड करना, फिर उसके आगे के प्रोसेस भी बहुत सारे रहते हैं, आप जो करते होंगे उनको मालूम होगा उन बच्चों को, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत है, आप हमसे ज़्यादा मेहनत अभी आपकी भी है, आपको पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। चलिए आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करने लगाइए, सब्सक्राइब करने लगाइए, ठीक है ना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आगे ज़रूर अपने जो आपके फ्रेंड्स जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक होगा, ठीक है ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, टेलीग्राम, जो भी होगा सब जगह उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने लगाइए अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ पर।